डुमरी उपचुनाव के लिए आज फैसले की घड़ी है। उपचुनाव में डुमरी की जनता ने किस पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, इसका फैसला आज सामने आ जाएगा। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा में मतदान हुआ था, जिसका नतीजा आज घोषित किया जाएगा। इस उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर थी। फैसला 5 सितंबर को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया था। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा से झामुमो के विधायक जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया गया है। डुमरी विधानसभा सीट पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की उम्मीदवार बेबी देवी का सीधा मुकाबला एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी से है और जेएमएम के इस दावे के बीच इंडिया अपनी जीत की यात्रा डुमरी से शुरू करेगा। ये सीट दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। वहीं एनडीए के विश्वास जताया है कि वो जेएमएम से सीट छीनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अप्रैल में पूर्व शिक्षा मंत्री और जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से इस सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी है और महतो 2004 से इस सीट पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जेएमएम ने महतो की पत्नी बेबी देवी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, जबकि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी ने यशोदा देवी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। वहीं डुमरी विधानसभा सीट को इंडिया और एनडीए गठबंधन पार्टियों ने इससे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। एक तरफ झामुमो अपनी जीत का दावा कर रही है और इस सीट से इंडिया गठबंधन अपनी जीत की शुरुआत करेगा और दूसरा एनडीए ने झामुमो से इस सीट को छीनने की बात भी कही है। इसके अलावा एआईएमएआई के अब्दुल मोबिन रिजवी, निर्दलीय प्रत्याशी नारायण गिरी, कमल प्रसाद साहू और रोशन लाल तुरी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस सीट पर इंडिया गठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि रिजल्ट इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये सीट जेएमएम का अभेद किला रहा है और सूबे की मंत्री बेबी देवी यहां से उम्मीदवार है। ऐसे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट ये बनी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले से आते हैं और ऐसे में उनकी भी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रांची के ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव का आज परिणाम आने वाला है, आज मतगणना होनी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक स्तर पर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है और 3 लेयर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अब से ठीक थोड़ी देर बाद जो है सबसे पहले जो बैलेट है उसकी पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी और उसके बाद फिर 16 टेबल बनाए गए हैं, 14 राउंड की जो है काउंटिंग होनी है और उसके बाद ये हम ये कह सकते हैं कि जो डुमरी की जनता ने अपना आशीर्वाद जिस उम्मीदवार को दिया है उसके सिर पर जो है वो ताज सजेगा और काफी जो है एक तरह से कहें तो दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मिला है डुमरी उपचुनाव में। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवार जो हैं वो अब पूरी ताकत लगाए थे चुनाव प्रचार के दौरान और फिर उसके बाद डुमरी की जनता ने 5 सितंबर को अपना मत जो है दिया। उसके बाद तमाम जो ईवीएम है वो रखे गए थे और आज अब जो है थोड़ी देर बाद जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तब रुझान आने शुरू होंगे कि आखिर बढ़त कौन बनाते हैं, कितने अधिक से अधिक वोट जो है कौन से उम्मीदवार होते हैं, इसकी जानकारी जो है धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगी। तो अब देखना होगा कि आखिर डुमरी की जनता जो है अपना आशीर्वाद किसे देती है, किसके सिर जो है वो जीत की ताज जो है वो पहुंचती। मदन, देखिए ऐसा कि माना जा सकता है कि एनडीए और इंडिया के बीच में सीधी टक्कर है और प्रत्याशी भी इसी का दावा कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इंतजार डुमरी की जनता भी कर रही है। जो उम्मीदवार हैं 6 कैंडिडेट जो हैं चुनावी मैदान में थे, तो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी निगाहें जो है इस चुनाव परिणाम पर टिकाए हुए हैं। उनके समर्थक कार्यकर्ता जो तमाम लोग हैं वो इस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य का भी जो ध्यान है लोगों का वो इस चुनाव परिणाम पर है, क्योंकि इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर जब माना जा रहा है तो दोनों ही गठबंधन की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है।
तो अब देखना होगा कि आखिर जीत किससे मिलती है। एक को जीत और एक को हार का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो जीत हासिल करेंगे उनका मनोबल जो है वो जरूर बढ़ेगा, और जीत के साथ जो है वो चुनावी आगाज कह सकते हैं हो सकता है 2024 की तैयारी को लेकर, और उसके साथ ही एक मजबूती के साथ चुनावी मैदान में 2024 में उतरेंगे। मदन, एआईएमआईएम वोट बैंक झामुमो को क्षति पहुंचा सकती है क्या? ये कहना मुश्किल है कि एआईएम के उम्मीदवार जो है वो किसे क्षति पहुंचाए हैं। फिलहाल उन्हें वोट कितना मिलता है इस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद ये समीक्षा की जाएगी कि आखिर किसके वोट जो है उन्होंने सेंधमारी की है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल डायरेक्टली हम किसी एक उम्मीदवार को नहीं कह सकते कि एआईएम के उम्मीदवार जो है एनडीए गठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया। ये जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद आकलन होगा कि आखिर इतने वोट जो उन्होंने प्राप्त किए वो किस तरफ से उन्होंने काटा है, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर नुकसान किसे पहुंचाया, या फिर अभी उन्हें वोट मिले हैं कितने, इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। जी मदन, क्योंकि एआईएमआईएम पर बीजेपी की भी टीम होने का आरोप लगाया जाता है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा जब से ये चुनाव मैदान में एआईएम के उम्मीदवार आए हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन की ए टीम है, और जब इधर की बात होती है एनडीए की तरफ की तो फिर इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है, लेकिन यही है कि वो किसके टीम के हैं ये तब पता चलेगा जब वोटों की गिनती हो जाएगी और कितने मत जो है उन्हें मिले हैं ओबीसी के उम्मीदवार को, तब जाकर के यह बता पाना आसान होगा कि आखिर किसे नुकसान पहुंचाया और किसे फायदा पहुंचाया, या फिर यहाँ की जनता पर जो है उनका विश्वास नहीं हुआ और जनता जो है उन पर विश्वास नहीं किया, और इस वजह से उन्हें जो है फिलहाल इस चुनाव में वोट की संख्या जो है काफी कम मिली। ये तमाम सवालों का जवाब जब वोट की गिनती हो जाएगी तब जाकर मिलेगा। जी मदन, जैसा कि नतीजों का इंतजार जितना प्रत्याशी को है उतना कहा जा सकता है कि उतना ही जनता भी उत्साहित है, तो क्या कुछ कह सकते हैं कितने रुझानों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी? देखिए, 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो ऐसे में जब 7-8 राउंड तक पहुंच जाएगा उसके बाद एक जब मार्जिन जो होगा उसके आधार पर यह तय होता है कि आखिर 10,000 या 5,000 वोट से अधिक जब आगे चलते हैं तो ये माना जाता है कि इस उम्मीदवार की जो है जीत लगभग तय मानी जाती है। तो फिलहाल ईवीएम जब खुलेगा, जब वोटों की गिनती शुरू होगी, 2-4 राउंड के परिणाम आएंगे, उसके बाद ये कह पाना आसान होगा कि आखिर बढ़त किसे मिल रही है, जीत की ओर कौन बढ़ रहा है, या फिर जो कह सकते हैं कांटे की टक्कर किसके किसके बीच है, ये तभी पता चलेगा। मदन, जैसा कि झामुमो और भाजपा दोनों इसे अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आजसू और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगाई है। जब ये परिणाम उनके पक्ष में आएगा तब जाकर पता चलेगा कि आगे की चुनाव के लिए उन लोगों की रणनीति क्या होती है और किस तरह से वो आगे बढ़ता है। फिलहाल रामगढ़ की जीत के बाद वो काफी उत्साहित थी बीजेपी भी और आजसू भी, और उसी जीत के उत्साह के साथ डुमरी के मैदान में उन्होंने पसीना बहाया है। तो देखना होगा कि डुमरी की जनता जो है उन्हें कितना स्वीकार किया है, इस गठबंधन को कितना स्वीकार किया है। ये जब चुनाव परिणाम या वोटों की गिनती हो जाएगी तो फिर उसके बाद यह तय होगा कि आखिर डुमरी की जनता ने इस गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया, उन्हें स्वीकार किया। जी मदन, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।